किसान साथियों, जिंक की कमी से पौधे बौने रह जाते हैं। पौधे में कई बार कल्ले अच्छे नहीं आते हैं, तो अच्छे कल्ले पाने के लिए भी हम गेहूं हो, धान हो, इनमें जिंक का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम गेहूं की फसल की बात करें तो आपको, या फिर किसी भी फसल की बात करें, जिंक डालने का दो तरीका होता है। आज हम दोनों तरीके आपको बताएंगे और सस्ता वाला तरीका भी आपको बताएंगे, जिससे आपका कम पैसे में डबल फ़ायदा हो जाएगा। मतलब एक ऐसा होता है कि हाँ, हम खादों का इस्तेमाल भी करते हैं, हमें उतना अच्छा लाभ नहीं मिलता है, और एक ऐसा तरीका हम आपको बताएंगे जिससे आप खाद का इस्तेमाल भी करेंगे, आपको लाभ भी दुगना मिलेगा और आपका पैसे की भी बचत होगी। नमस्कार किसान साथियों, SRJ किसान चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, नीचे कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अब यहाँ पे बात आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिंक का इस्तेमाल हम दो तरह से कर सकते हैं। तो पहला तरीका भी हम जान लेते हैं। ज़्यादातर लोग यही तरीका अपनाते हैं, वो है मिट्टी में बुआई करना। जैसे हम अन्य खाद डालते हैं, DAP यूरिया डालते हैं, उसी तरह से जिंक डालते हैं। तो मिट्टी में बुआई विधि से भी आप जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। लगभग 33% वाला जिंक आपको 5 किलो से लेकर 7 किलो के आसपास तक डालना होता है। या फिर अगर आप 21% वाला जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो 8 से 10 किलो डालना होता है। मिट्टी में डालेंगे तो केवल एक बार डालना है, इसका असर लंबे समय तक होता है। अब यहाँ पे मिट्टी में डालेंगे तो मात्रा जो लगेगी वो थोड़ा ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर आप छिड़काव विधि से प्रयोग करते हैं, मतलब स्प्रे विधि से डालते हैं, तो मात्रा कम लगती है। तो दोनों में से बस यही एक अंतर है कि अगर आप छिड़काव विधि से प्रयोग करते हैं, मात्रा कम लगती है, लेकिन लाभ कम नहीं मिलता है। इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आप जिंक का छिड़काव विधि से प्रयोग करते हैं, मतलब स्प्रे करते हैं, तो यहाँ पे जिंक आपको 2 बार डालना पड़ता है। बस यही एक थोड़ा समस्या हो जाती है, लेकिन ये समस्या नहीं है, क्योंकि अगर आप 2 बार डालते हैं तो भी उतना ज़्यादा मात्रा नहीं लगता है। अब हम मात्रा जान लेते हैं। अगर आप जिंक का छिड़काव करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं, अगर हम मिट्टी में जिंक डालते हैं तो हमें डालना कब चाहिए। किसान साथियों, बुआई के समय हम कोई ना कोई फास्फोरस वाली खाद डालते ही डालते हैं। चाहे आप DAP डालते हो, चाहे आप NPK, चाहे आप SSP, कभी भी इन खादों के साथ हम जिंक को मिला के नहीं डाल सकते हैं। तो कम से कम 20 दिन का, 18-20 दिन का गैप आपको देना होता है दोनों खादों के बीच में। तो जब हम गेहूं में पहला पानी लगाते हैं, उसी के आसपास हम गेहूं में जिंक खाद का प्रयोग करते हैं। जब हम यूरिया डालते हैं तो यूरिया के साथ हम जिंक भी 33% वाला 5 से 7 किलो, या फिर 21% वाला 8 से 10 किलो के आसपास इस्तेमाल कर देते हैं। ये तो होगी कि हमें बुआई के समय कितना डाल, मतलब मिट्टी में अगर हम डालते हैं तो कैसे डाल सकते हैं। अगर आप छिड़काव विधि से प्रयोग करते हैं तो आपको कब डालना है, सबसे पहले मात्रा जानिए। अगर आप छिड़काव विधि से 33% वाला जिंक डालना चाहते हैं तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लगभग 700 या 750 ग्राम मात्रा एक बार में आपको डालना होता है, और इसके साथ आपको 1 या 2 किलो दानेदार यूरिया घोल बना के छिड़काव करना होता है। अगर आप दानेदार यूरिया घोलना नहीं चाहते हैं तो बुझे हुए चूने का पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब यही है कि यूरिया या फिर बुझे हुए चूने का पानी, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको लेना है, साथ में यूरिया लेना है। सिंगल जिंक का छिड़काव करेंगे तो नुकसान हो जाता है, पत्तियाँ जलने की संभावना रहती हैं। अब यहाँ पे मात्रा हमने जिंक की आपको बता दी कि 33% वाला लगभग 700 या 750 ग्राम डालना है। अगर आप 21% वाला जिंक डालना चाहते हैं तो इसकी मात्रा आपको लेनी होती है लगभग 1 किलो के आसपास। तो दोनों में से कोई भी आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। अब क्योंकि अगर आप मान लीजिए 33% वाला ही डालने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जिंक का छिड़काव आपको 2 बार करना पड़ेगा। तो अगर आप 2 बार भी 33% वाला जिंक डालते हैं तो केवल 1.5 किलो ही आपकी मात्रा लगने वाली है। अगर आप 21% वाला डालते हैं तो केवल 2 किलो ही आपकी मात्रा लगने वाली है। वहीं अगर आप मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे तो इसकी जो मात्रा है, अगर हम 33% वाले जिंक की बात करें तो 5 किलो या 7 किलो तक लगेगा, जो या फिर जो 21% वाला है इसकी 8 से 10 किलो मात्रा लगने वाली है। मतलब बहुत ज़्यादा, 1/3 से ज़्यादा मात्रा आपकी बचने वाली है। तो यहाँ पर ये सस्ता तरीका पड़ जाता है। इस तरीके से भी आप जिंक की पूर्ति करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको लाभ कम मिलता है, जबकि इससे अच्छे से जल्दी लाभ मिलता है। अगर जिंक की कमी के लक्षण आपको फसल में दिखाई देते हैं तब तो आपको छिड़काव विधि का ही अपनाना चाहिए। अगर आप मिट्टी में तब डालते हैं तो उतना अच्छे से लाभ नहीं मिलता है। पत्तियों के ऊपर छिड़काव करते हैं तो उसका असर बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे समय जान लेते हैं कब आपको छिड़काव करना चाहिए। किसान साथियों, जिंक का छिड़काव आप 20 दिन से लेके और 40-50 दिन तक कर सकते हैं। वैसे 20-25 दिन पे पहली बार कर दीजिए, और दूसरी बार बालें निकलने से पहले आपको कर ही देना है। मतलब पहले पानी के आसपास पहली बार और दूसरे पानी के आसपास दूसरी बार अगर आप जिंक का छिड़काव करते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। आपके पौधे में हरियाली भी आएगी, अच्छे कल्ले भी आएंगे, और बाद में आपको अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। अब आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, चाहे मिट्टी में डालना, चाहे छिड़काव करना, आप अपना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो लाइक करना, कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।